नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 13 साल पहले संतों के मेले से चिमटा बजाकर मोदी को पीएम बनाने का नारा गूंजा और आज एक बार फिर संतों की जुबान पर एक नए चेहरे को पीएम बनाने की मांग उठी है। साल का अंतिम महीना और सोचिए इसी महीने में हुई धर्म संसद, जहां से महामंडलेश्वरों की फौज ने बना डाला है योगी को पीएम बनाने का फुल प्रूफ प्लान। अब बस प्रस्ताव पीएम मोदी के हाथों सौंपना है, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है और फिर भारत माता की जय जयकार होगी। लेकिन सोचने में देखिए, ये जितना आसान लग रहा है, हकीकत में क्या उतना आसान है? संत समाज के ठान लेने से क्या योगी बाबा देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? इन्हीं सवालों की कश्मकश में शुक्र तीर्थ में आयोजित सनातन धर्म संसद में पारित हुए प्रस्ताव क्या कहते हैं, देखिए इसी पर आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। शुक्र तीर्थ से रचा जाएगा एक नया इतिहास। महामंडलेश्वर की जुबान पर देश का अगला पीएम। धर्म संसद के रास्ते हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की पहल, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 2017 के बाद जिस रफ्तार से दुनिया ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनता देखा, प्रदेश के मुख्यमंत्री को गुंडे माफियाओं का काल बनता हुआ देखा और अब जब बाबा के डिटेंशन सेंटर अवैध घुसपैठियों की सिरदर्दी बनते जा रहे हैं, तो ऐसे में बाबा के प्रति देखे संत समाज से लेकर देशवासियों का झुकाव होना लाजमी है। तभी तो आज उसी तर्ज पर योगी बाबा को प्रधानमंत्री बनाए जाने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जैसे पीएम मोदी के साथ 13 साल पहले हुआ था। आज से ठीक 13 साल पहले 2013 में महाकुंभ के मौके पर जब धर्म संसद बुलाई गई, संसद में मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, तो एक मत से एक सुर में संसद में मौजूद तमाम साधु संतों ने चिमटा बजाकर मोदी मोदी का नाम लिया। उस समय के देखिए जितने भी महारथी पीएम उम्मीदवार के रेस में थे, सभी का एक झटके में सफाया हो गया। हालांकि आज की हकीकत 13 साल पुरानी वाली पिक्चर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री पद पर खुद मोदी जी हैं और उनके रहते अभी से योगी जी को, और वो भी 27 में पीएम बनाने की मांग चौंकाती भी है और भविष्य में होने वाले परिवर्तन का भी एक संकेत देती है। और इसी पर देखिए धर्म ज्ञान की आगे की स्पेशल रिपोर्ट। शुक्र तीर्थ धाम संसद से उठी मांग। धर्म संसद में 12 प्रस्ताव पारित। 2027 में परिवर्तन के संकेत, योगी नाम की गूंज, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। श्रीमद् भागवत कथा का पावन स्थल शुक्र तीर्थ इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि बीते दिनों इसी शुक्र तीर्थ में साधु संतों की अगुवाई में धर्म संसद आयोजित हुई। महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद सरस्वती महाराज जी इस धर्म संसद की नेतृत्व शक्ति के रूप में नजर आए। तो वहीं साधु संत, साधुओं और लगभग सोचे 38 हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि उनके इस धर्म संसद का हिस्सा बने। देश हित से जुड़े 12 प्रस्ताव यहीं से पारित हुए। हालांकि इन 12 प्रस्तावों में एक प्रस्ताव में जब भगवाधारी योगी आदित्यनाथ का नाम दिखा, तो दिल्ली से दुनिया तक लोगों के कान खड़े हो गए। दरअसल देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, सनातन बोर्ड का गठन हो और इसके साथ साथ 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को मिल रही सरकारी सुविधाएं पूरी तरह से रोकी जाए, समान नागरिक संहिता लागू हो देश में, मुस्लिम आक्रांत द्वारा मिटाए गए मंदिर आदि को पुनः वापस करने हेतु कानून बने और मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर किया जाए। इन्हीं चीजों को लेकर प्रस्ताव पारित हुए। लेकिन फिर जैसे ही महामंडलेश्वरों के जुबान पर योगी आदित्यनाथ जी का नाम आया, दुनिया की निगाहें शुक्र तीर्थ की तरफ जाके घूम गई। हैरानी इस बात की है कि अभी ना ही देखिए लोकसभा चुनाव है, ना ही नया प्रधानमंत्री बनाए जाने वाली कुछ विशेष ऐसी कोई परिस्थिति भी नहीं चल रही है, फिर भी सोचिए योगी आदित्यनाथ नाम की गूंज। लेकिन क्यों? आइए आपको बताते इसके पीछे का कारण। तो ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी के काम से देश का संत समाज नाराज है, लेकिन उम्मीदों की सुनामी आसमान पर है। दरअसल देश की बदलती डेमोग्राफी से देश का संत समाज सबसे ज्यादा चिंतित है। सोचिए, देश के 9 राज्यों में आज के समय में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। देश के 2000 में से 500 जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए हैं, 1500 तहसीलों में मुस्लिम बहुल्य हो गई हैं और इन्हीं सब पर चिंता जाहिर करते हुए महामंडलेश्वर प्रबोधन
महाराज जी ने अब योगी को बतौर प्रधानमंत्री लाने की मांग की है। उनका ये साफ कहना है कि विश्व को शांति की राह केवल सनातन ही दिखा सकता है और जो कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा के लिए जिस साहस की जरूरत है वो योगी आदित्यनाथ जैसे संत नहीं नजर आती और इसलिए महामंडलेश्वरों से लेकर अन्य धर्माचार्यों ने योगी नाम पर मोहर लगाई है। इतिहास में देखिए पहली दफा ऐसा है कि बतौर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम गूंजा है और इतना ही नहीं, यही प्रस्ताव ना सिर्फ पीएम मोदी बल्कि जो देश के जो अन्य मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी भेजा जाएगा। और अगर सच में ऐसा होता है तो पहली दफा पीएम मोदी के हाथों में योगी जी को प्रधानमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव होगा। अब देखा जाए तो पीएम मोदी से ना ही योगी जी की तुलना की जा सकती है और ना ही पीएम मोदी की जगह योगी जी को फिलहाल देखा जा सकता है। लेकिन संत समाज का बदलता मूड क्या कहता है, आज के भारत में होने वाले धर्म संसद में संतों की पहली पसंद अब कौन बनता जा रहा है, उसका एक उदाहरण शुकतीर्थ में आयोजित ये धर्म सभा या फिर कहें कि धर्म संसद है। हालांकि देखिए 2027 में योगी को प्रधानमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव क्या उचित है, क्योंकि उस वक्त तो मुख्यमंत्री के चुनाव होंगे यूपी के। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे हरिभूमि की इस पावन धरा पर नाथ पंथ से जुड़े हुए पूज्य योगेश्वरों, संतों और शिव परिवार के इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और 8 मान भंडारा के इस भव्य समारोह में आप सभी के दर्शन और आपसे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इन सभी पूज्य योगेश्वरों को नमन करते हुए आप सभी का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत के सनातन धर्म की परंपरा दुनिया की सबसे प्राचीन परंपरा है। एक ऐसी परंपरा जिसने मानव को मानव बनाने में और इस चराचर जगत के कल्याण का मार्ग अपनी साधना से, अपनी सिद्धि के माध्यम से प्रशस्त किया था। अलग अलग उपासना विधियां पंथ और संप्रदाय के रूप में सनातन धर्म के अलग अलग दर्शन और उससे उपजी भी ज्ञान की नई पद्धतियों का आधार रहा है।